प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं 20-25 साल के, तो 60 to 70 क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पढ़िए। बाकी घटना चक्र आप अभी कम टाइम है तो पीछे जो न्यूज़ है सर उस पर बहुत अच्छा सर का कंटेंट रहता है, तो आप सर को फॉलो करिए और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए। रही बात मेंस की, जैसा 2023 से यूपी स्पेशल के 2 पेपर जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले मैं हो रही थी तो आपने कहा कि आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो उस विभाग में तो ऐसा होता है कि दिन रात आदमी हमेशा व्यस्त रहता है। तो इस व्यस्तता के होते हुए आपने पहली बार में ही प्री मेंस और इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या है वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक सिंह है। अच्छा सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, साथ ही में आपकी होम टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से। अच्छा। और मेरा नेट भी है। अच्छा। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी जिला है। अच्छा, बाराबंकी जिला है। सर आपका जो ये इस बार ऑप्शनल हटा, इसके अच्छा ऑप्शनल तो आपने रखा ही नहीं था, अभी हमारी आपकी डिस्कस हो रही थी, बताया आपने कि आपका ये पहला इंटरव्यू, पहला ही मेंस ये आपका ये रहा है। हाँ, ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। अच्छा। यूपीपीसीएस में। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जो बोर्ड अंदर थे वो कौन थे और कितने देर इंटरव्यू चला? मेरा AK वर्मा सर का बोर्ड था। मेरा इंटरव्यू लगभग 25 से 30 मिनट चला। अच्छा। और बोर्ड बड़ा कॉर्डियल था। अच्छा अच्छा सर, आपके माध्यम कौन सा था मेंस को लेकर? मेरा हिंदी मीडियम था। अच्छा, मेरा हिंदी मीडियम से ही मेंस था और मेरा इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम से ही था। अच्छा सर, जानना चाहेंगे अभी हम लोग की बात हो रही थी तो आपने कहा कि आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो उस विभाग में तो ऐसा होता है कि दिन रात आदमी हमेशा व्यस्त रहता है। तो इस व्यस्तता के होते हुए आपने पहली बार में ही प्री मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे, वो भी तब जब इस बार एकदम नया सिलेबस हुआ, जबकि ऑप्शनल हट गया और उसकी जगह पे पेपर 5th और 6th ऐड हुआ। तो इसके पीछे कैसे आपने इसको मैनेज किया? वो चीज़ें क्या? सर जैसे आपको पता है मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, तो वहाँ ड्यूटी ज़्यादा होती है। तो मेरी पोस्टिंग जो है वो ऑफिस में है, तो मैं अपना ड्यूटी करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई पुलिस विभाग में है और जो इस चैनल के श्रोता हैं पुलिस विभाग के, मैं उनसे भी ये बोलूँगा, क्योंकि ये मेरी जीत नहीं होगी, आप लोगों की जीत होगी। तो अगर आप कहीं भी हो, पुलिस विभाग में ऑफिस में कार्यरत हो या कहीं हो, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस या यूपीएससी है तो आराम से शेड्यूल तय करिए। 8x8 का पालन करिए। आप 8 घंटे रोज़ पढ़िए, 8 महीने तक पढ़िए, तो आपका आराम से निकल जाएगा। हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चित हैं तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। अच्छा, आप चैनल को फॉलो करते थे हमारे? मैं सर मार्क्स लगाए थे तभी मैं पहचान गया था कि मैं बहुत दिन से सर को फॉलो करता हूँ। मैं टेलीग्राम पे इनके जुड़ा भी हूँ और सर से मेरी पहले बात भी हो चुकी है, तो सर को मैं देखते ही पहचान गया था कि सर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे, जैसे कि आप तो मतलब नौकरी में थे तो कोचिंग तो कर नहीं पाए होंगे, तो सोर्सेज आपने अपने कहाँ से प्राप्त किए प्रारंभिक परीक्षा के लिए? कौन सी ऑनलाइन कोचिंग या यूट्यूब चैनल, कौन से बुक्स, और कैसे आपने उसको बनाया? क्योंकि 2024 का भी एग्ज़ाम है और आने वाले समय में 25 वाले छात्रों के लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी। सर जैसा कि आपको पता है कि ये परीक्षा 3 स्तर की होती है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले मैं प्री स्तर की बात करूँगा, क्योंकि अभी मार्च में प्री का पेपर है। तो पहली बात सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि ये सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो। क्या रहेगा, जब सिलेबस आप अच्छे से देख लेंगे तो पता चलेगा कि हमें किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या चीज़ हमें ज़्यादा पढ़नी है। तो सिलेबस देखने के बाद दूसरी चीज़, आप प्रीवियस ईयर पेपर 20-25 साल के देख लीजिए, उससे ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर लीजिए। और जो घटना चक्र की किताब आती है, मैं तो सबको सजेशन दूंगा आप उसको अच्छे से करिए। और खासकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और साइंस की, ये 4 किताबें हैं जिन पे आप कर लोगे। और करंट अफेयर्स, जो सर का भी यूपीपीसीएस जो न्यूज़ है सर, उस पर बहुत अच्छा सर का कंटेंट रहता है, तो आप सर को फॉलो करिए और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करिए। रही बात मेंस की, जैसा 2023 से यूपी स्पेशल के 2 पेपर जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा जो मेंस का सिलेबस है उसको अच्छे से करिए। और रही 5th या 6th पेपर की बात, तो आप प्रत्येक जो भी आपके सिलेबस में दिया है उस पॉइंट के आप नोट्स बना लीजिए। आपको किसी कोचिंग की हेल्प लेनी है तो आप बिल्कुल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सेल्फ तैयारी करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेल्फ पढ़ के ही किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मेहनत की जाए तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा। और सर का चैनल आप फॉलो करिए, सर अच्छे से गाइड करते हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जानना चाहेंगे, इस बार जो है ऑप्शनल हट गया,
उसकी जगह पे पेपर 5th और 6th आया और समय भी बहुत कम था इस बार पेपर देने तक में। तो उसके लिए आपने सोर्सेज अपने कहाँ से बनाए और कैसी उसके लिए आपकी पूरी स्ट्रेटेजी या रणनीति रही? सर जैसा कि 5th 6th पेपर की आप बात कर रहे हैं, तो 5th 6th पेपर में सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई किसी कोचिंग के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, वो आपका कॉल है। अगर मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने सिलेबस के हर पॉइंट का अच्छे से नोट्स बना लिया था और एक यूपी सरकार अभ्युदय योजना के तहत अपना कोचिंग चला रही, तो उसके नोट्स जो होते हैं अभ्युदय योजना के, आप वो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, उसकी किताबें अच्छी आती हैं, आप नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने दोस्तों हम इंटरव्यू ले रहे हैं लगातार, तो काफ़ी लोगों ने उसके विषय में बताया भी, जैसा सर अभी बता रहे हैं। सर पैनल ने आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे सिचुएशनल बेस, करेंट को लेकर के, और आप जॉब में हैं इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें पूछी? सर मेरा 50% इंटरव्यू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे था। सर ने स्टार्टिंग में ही सिचुएशन मुझे दी कि अगर आपका 10 साल का कोई लड़का है, वो टहल रहा है और रामू नाम का कोई आदमी है उसे ले जाता है अपने घर और अपने बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करवाता है, तो आप क्या करते हैं, रामू की जगह पे होते हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद जब सर को पता चला कि मैं यूपी पुलिस में कार्यरत हूँ, तो सर ने फिर मुझे विभाग से कोई मेरे क्वेश्चन पूछे कि पुलिस विभाग में क्या क्या सुधार होने चाहिए। उसके बाद उसका 15 से 20 मिनट मेरे विभाग के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर क्वेश्चन चला, क्या समस्याएँ हैं, मैंने उसका आंसर दिया। उसके बाद सर ने जाते जाते मुझसे फिर 6-7 वर्ड लिखवाए कॉपी एक नोट्स पे कि आप उसको लिखिए। उसके बाद सर का लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आपको नैतिकता सीखनी हो तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैंने, क्योंकि धर्म पुस्तक अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, भाई कट्टर मत बनो, लेकिन धर्म की पुस्तकें आदमी पढ़ता ही है। तो जैसे मैंने रामचरितमानस, भगवद गीता बताया, और मैंने उसको, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और काउंटर करने के लिए मैंने ईसाई की भी अच्छी किताब, क्योंकि हर धर्म में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू के बारे में बात कर रहा हूँ, हर धर्म में अच्छी चीज़ें हैं, तो आप अगर वहाँ से सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखिए। तो मैंने वो चीज़ बताई सर को। पूरा बोर्ड काफ़ी खुश था मेरे आंसर से, तो और बहुत सपोर्टिव था, तो उसके लिए सर मैं AK वर्मा सर का आभारी भी हूँ। अच्छा सर, इस समय जो है जैसे PCS 2024 का भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो जो बचे हुए दिन हैं उसके लिए छात्र अपनी क्या चीज़ें करें इस समय? जैसा कि अभी यूपी PCS में कम टाइम बचा है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपने 60 नोट्स बनाए हैं तो आप उसको रिवाइज़ करिए। दूसरी चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यूपी PCS में। तो मैं यही बोलूँगा कि 150 क्वेश्चन में से अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं 20-25 साल के, तो 60 to 70 क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएंगे। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पढ़िए। बाकी घटना चक्र, आप अभी कम टाइम है तो घटना चक्र आप पढ़ सके तो आप पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ सके तो आप जो इम्पोर्टेंट घटना चक्र है आप वो कर लीजिए। और जो सर का टेलीग्राम पे सर का आता है कंटेंट, आप उसको फॉलो करिए। बाकी चीज़ें आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। कोई मैगजीन अच्छी, ई दृष्टि की मैगजीन अच्छी आती है, तो आप ई दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं। जी, समय समय पे दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल, उस पर तमाम प्रीवियस अधिकारी जुड़े, 21-22 बैच के तमाम लोग हैं जो समय समय पे आपको गाइडेंस तौर पे मेंस, प्री और इंटरव्यू को लेकर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, प्रीलिम्स में आपके कितने नंबर आ रहे थे और कितना मैक्सिमम आपने अटेम्प्ट किया था? सर जैसा कि इस वर्ष जिस मेरा हुआ था, मैंने 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरे आंसर की के हिसाब से मेरे 105 क्वेश्चन सही थे। अच्छा, 105। हाँ, तो मैं आपसे, हाँ, जो प्री देने वाले हैं मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और जितनी कटाप यूपी PCS की जा रही है उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। अगर जनरल की कटाप 90+ जा रही है तो आप कोशिश करिए आप क्वेश्चन ज़्यादा मत अटेम्प्ट करिए, 120 के नीचे ही रखिए। और आपको आ रहे हैं तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप अगर तुक्का मार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेंगे। तो कोशिश करिए आप जितना आपको आ रहा है और कटाव आपका क्लियर हो जा रहा है, आप उतना ही करिए। बात रही CSAT की, मैं CSAT के बारे में बता दूँ कि क्योंकि बहुत से लड़के GS में क्लियर कर लेते हैं लेकिन CSAT में वो रह जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर CSAT का आप अच्छे से करिए, और जो लॉन्ग पोर्सन है जैसे मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, आप वो कर लीजिए CSAT, क्योंकि 33% पास होता है तो आराम से आपका हो जाएगा। चलिए सर, आपने बहुत ही जोशपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू हमारे व्यूअर्स को दिया, बहुत कीमती समय निकाल के दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस बार आपका चयन बड़े पद पे हो। सर थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे एक निवेदन है कि सर का चैनल जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं भी पिछले 6-7 महीने से सर का चैनल फॉलो करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग और रणवर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप फिर उसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।